Welcome to the new episode of Nazariya Division. Today we have with us CA Abhay Hajar साहब. Abhay Hajar साहब एक young dynamic chartered accountant है. He is member of Central Council of Institute of Chartered Accountants of India और इसके अलावा he is vice chairman of Accounting Standard Board. He is deputy convener of UDIN Directorate. UDIN एक यूनिक चीज CA इंस्टीट्यूट में शुरू की थी, उसमें हाजर साहब एक मॉडरेटर रहे हैं. इसके अलावा और बहुत सारी चीजों में वो कन्वेनर और डिप्टी कन्वेनर और मेंबर बहुत सारी कमेटीज में इंस्टीट्यूट में है. और इनका एक विजन है सीए इंस्टीट्यूट को और मेंबर्स को के अपलिफ्टमेंट के लिए. एक तैयारियां हैं, प्लान्स हैं. तो इन सब पहलुओं को लेते हुए आज हम मुलाकात करते हैं अभय हाजर साहब से. अभय जी, आपका स्वागत है. सबसे पहले बहुत धन्यवाद. हाँ सर, सबसे पहले आप अपनी अपब्रिंगिंग और आप कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले. डेफिनेटली थैंक यू. पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जो आपका चैनल है जिसमें ये आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे. अथर्व रमान जी जो हमारे खुद मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के और काफी एक्टिव हैं. बट जो आपने पूछा कि मैं एक्चुअली बेसिकली बिलोंग करता हूँ भोपाल से, मध्य प्रदेश. मेरा स्कूलिंग भी भोपाल से हुई. सीए मैंने बाहर से किया क्योंकि फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भोपाल में प्रैक्टिस पर है, तो आइडिया था कि कहीं बाहर से करके वापस उनको ज्वाइन करें. तो मैं बाहर गया, बॉम्बे से मैंने सीए किया और फिर 2000 में मैंने सीए कंप्लीट करके जो हमारी भोपाल में फर्म है उसकी ब्रांच उसका भोपाल में मैंने फादर को ही ज्वाइन कर लिया. और तब से फिर मैं भी आज 24 साल हो गए प्रैक्टिस में हूँ. और फादर ने 1960 में फर्म की शुरुआत करी थी, जो आज जिसको 64 साल हो गए हैं, 65 इयर्स हम एंटर कर चुके हैं. और जो आज नॉट जस्ट भोपाल और बाकी शहरों में भी ऑफिसेज हैं और उसमें अच्छा काम कर रहे हैं. और बाकी जो यहाँ आने का कारण था प्रयागराज का, और जो इंस्टीट्यूट में सबसे पहले मैं 2004 से 2006 में हमारा जो लोकल कमेटी होती है ब्रांच में, उसमें मैं मेंबर रहा. फिर 2010 से 2013 में मैं चेयरमैन रहा 1 साल 11-12 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच में भोपाल में. और उसके बाद मैं 13 में रीजनल काउंसिल में एंटर हुआ, 13 से 16 और 16 से 19. तो 2016 में मैं रीजनल काउंसिल में चेयरमैन रहा, जो हमारा सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल है, उसमें मैं चेयरमैन रहा. और 2021 में मैं फिर मैंने काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और मैं फिर काउंसिल में इलेक्ट हुआ 2022 से 25 वाले टर्म के लिए. तो आज यहाँ आने का मकसद प्रयागराज 2 कारण थे. एक तो ऑफकोर्स एक बहुत ही खुशी का मौका ये था कि एक 2 दिन का जो 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है प्रयागराज में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए. तो जो सीए गौरव मिश्रा हैं जो चेयरमैन है, उन्होंने इनिशिएट किया 2 दिन की कॉन्फ्रेंस. और दूसरा कारण कि हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक पीस ऑफ लैंड जो आइडेंटिफाई किया, जो हमारे हर इंस्टीट्यूट में एक सिस्टम है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी जिसके एक चेयरमैन होता है जो काउंसिल मेंबर होता है. तो प्रयागराज आईडीसी का मैं चेयरमैन हूँ. तो एक हमने लैंड आइडेंटिफाई किया था जो गवर्नमेंट लैंड है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका एक विजिट भी करना था. और उसको हमको प्रोसेस फास्ट करके मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए लैंड अलॉट हो जाए, ताकि हम वहाँ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, ताकि मेंबर्स और स्टूडेंट्स का उसको बेनिफिट मिले. तो ये 2 कारण थे. तो बाकी आपका जो इंस्टीट्यूट के ऑफिस बियर में जो आपके मतलब काउंसिल में आने का विजन क्या था? देखिए, सबसे बड़ा रीजन काउंसिल में आने का ये था कि काउंसिल में हमेशा एक रहा है कि बड़े शहरों से ही मेंबर इलेक्ट हुए. और मैं एक शहर भोपाल जो एक नॉट टियर 1 और लार्ज सिटी, वो टियर 2 और टियर 3 सिटी ऑफकोर्स अब ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टिल आई वुड से टियर 2 और टियर 3. हाँ, इट इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. स्मॉल नंबर्स यहाँ पर मेंबर्स हैं हमारे, जो आज हमारे 1700, 1800, 1900 मेंबर हैं, जो जब मैंने शुरू किया था तब वहां पर 1200-1300 मेंबर. तो आने का ये था कि छोटे शहरों से रिप्रेजेंटेशन जो हमारे काउंसिल में नहीं होता है. तो मेरा एक एजेंडा था कि भाई छोटे शहरों से और स्पेशली मेंबर्स इन प्रैक्टिस, बिकॉज आज जो हमारे मेंबर्स के इशू होते हैं वो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो मेंबर्स इन सर्विस है. क्योंकि सर्विस वाले एक अपना सिस्टम है उनका, वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जॉब करते हैं और एक उनका एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन है वो मिलता है और वो फिक्स है. और जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस है जो करेज करते हैं कि प्रैक्टिस में आते हैं, तो वो एक्सपेक्ट कि भाई कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज आए उनके लिए, यंग मेंबर्स स्पेशली
जो स्मॉल मीडियम प्रैक्टिशनर्स है उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि भाई मैं खुद प्रैक्टिस में रहा और इतने सालों से करता रहा हूं कि आके कुछ ना कुछ हम नया एक इनिशिएटिव लें जो कहीं ना कहीं मेंबर्स को, स्पेशली यंग मेंबर्स को एनकरेज करें कि वो प्रैक्टिस में आए। तो छोटी जगह से आने का कारण यही था, काउंसिल में आने का कारण यही था, और बैकग्राउंड मेरा खुद का प्रैक्टिस था, तो मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं एज ए मेंबर इन बहुत प्रैक्टिस। सारे आपके इश्यूज थे कि आप क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस में थे और छोटे शहर से थे, तो बहुत सारे आपके मन में इश्यूज थे कि ये सॉल्व होने चाहिए, इस तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूट में ऐड होना चाहिए। तो इसमें आपने क्या क्या किया? जो जो आपने सोचा था वो आर यू सेटिस्फाइड विद योर टेन्योर, विद योर परफॉर्मेंस जो आपने किया है अब तक? देखिए एक्चुअली ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि ये तो एक जर्नी है, एक शुरुआत हुई है काउंसिल की, जो मेरा पहला टर्म है। अभी 2.5 साल मुझे काउंसिल में हुआ है, और 2.5 साल में मेरे को जो जिम्मेदारी दी थी, स्पेशली मैं कहूँ कि 2.5 साल में मेरे पास एक बोर्ड रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करता है, बट जहां क्वालिटेटिव परफॉर्मेंसेस है, हाँ, जैसे क्वालिटेटिव परफॉर्मेंसेस है कि अकाउंटिंग में क्या इश्यूज मेंबर्स को प्रैक्टिस में रहे या इंडस्ट्रीज को क्या इशू है। यूनिफॉर्मिटी एक स्टैंडर्डाइजेशन वाली बात है कि यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन जो अपने अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स में, प्रेजेंटेशंस में, डिस्क्लोजर्स में, वहां पर जहां भी हमको स्मॉल मीडियम प्रैक्टिशनर्स या प्रिपेयर जो हमारे इंडस्ट्री के जो लोग अकाउंट्स बनाते हैं उनको किस तरह से डिफिकल्टीज आती हैं, कैसे हम फॉर्मेट्स में रीडिजाइन करें, चेंजेस करें। तो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट को हमने सजेस्ट किया उस पर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने किया। स्पेशली मैं कहूँ कि जो हमारे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जिनकी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का आज तक कोई फॉर्मेट नहीं था, वो हमने लास्ट ईयर गाइडेंस नोट एक रिलीज किया, जिसमें हमने एक वर्टिकल फॉर्मेट बनाया और जो मेंबर्स को प्रोवाइड किया है। यस, वेरी इफेक्टिव। और एक्सेल में हमने ये एक फॉर्मेट दिया है जो हमारी वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट की ऑलरेडी अपलोडेड है, और काफी हद तक मेंबर्स ने अप्रिशिएट किया और यूज कर रहे हैं। और उससे मुझे लगता है कि एक जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो नॉन कॉर्पोरेट प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स यूज किए जा रहे थे, अब नेक्स्ट ईयर से वो ऑर्गेनाइज। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जो आपके फॉर्मेट्स हैं उसे वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते और समझ भी नहीं पाते, वो पुराने जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसे भी चाहते हैं। जी, तो क्या कैसे करेगा उसे? देखिए एक्चुअली इसलिए हमने समय समय पे वेबिनार्स, सेमिनार्स प्रिपेयर के साथ मिलके, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके ऑर्गेनाइज किए और उनको बताए ये, और अवेयरनेस हम टाइम एंड अगेन कर रहे हैं, क्योंकि 1/4/2025 के बाद ये फॉर्मेट में आपको ऑडिट करना और बनाना जरूरी हो जाएगा, जो हमारा इंस्टीट्यूट का गाइडेंस है। करेक्ट। और क्या होगा, देखिए ये डुअल रोल प्ले करते हैं हम। हमारे इंडस्ट्री में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हम प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं, जो हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बोलते हैं कि भाई ये फॉर्मेट आपको यूज करना है, और जब हम ऑडिट करेंगे तो हम उसी फॉर्मेट पे ऑडिट कराएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट किया जाए। एक तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, दूसरा जैसे एग्जाम की बात करें हम, वैसे एग्जाम कमेटी में इस साल हूं, हमने बहुत ही बड़ा रिफॉर्म जो आज तक 75 साल में नहीं हुआ, पहली बार हमने किया कि साल में 3 एग्जाम हमने इंप्लीमेंट किए। फाउंडेशन, इंटर के 3 एग्जाम हो रहे हैं मई में, सितंबर और जनवरी। ये एक तरह से बूम कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बन गया स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई बच्चा मई में, जुलाई में रिजल्ट आया, मई में एग्जाम दिया, तो 6 मंथ्स का वेट नहीं करना। सितंबर, इट इज वेरी नाइस, सितंबर में एग्जाम दो, और जो सितंबर नहीं देना उसको वो जनवरी में एग्जाम दे। तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि 6 महीने वेट ना करके। फाउंडेशन के लिए तो बहुत जरूरी था ये। फाउंडेशन और इंटर भी अब क्या हो गया, क्योंकि आर्टिकलशिप भी 2 आपको ग्रुप करने के बाद ही करना है, दोनों ग्रुप। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि इमीडिएटली आप सिस्टम में बाहर ना जाते, आप 4 महीने बाद ही आप एग्जाम दोगे, तो आर्टिकलशिप जो आपकी मार्च में शुरू होती है, अब वो जनवरी में, दिसंबर में ही शुरू हो जाएगी। आर्टिकलशिप और की डिजाइन और ये जो सिलेबस की डिजाइन है, इसमें कुछ फर्दर भी चेंज करने का इरादा है आपने? देखिए वो हमने चेंज किया। हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारी कमेटी है जो रिव्यू करती है एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम को, हर 10 साल में करती है, तो 2023 में ही हमने चेंज किया, और 1 जुलाई 2023 को ही ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लॉन्च किया 1 जुलाई 23 में नया सिलेबस, जिसमें हमने
आर्टिकलशिप के पहले कहा कि आप इंटर कंप्लीट करो और फिर आर्टिकलशिप होगी। 2 साल की केवल आर्टिकलशिप होगी जो ट्रेनिंग पीरियड है, और उसके बाद आपको फाइनल का एग्जाम देना। तो ये 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हर डिकेड में एक बार चेंज होता था, इस बार 5 साल में पूरा सिलेबस चेंज हुआ। तो ये सिलेबस जो भी आप लोगों ने डिजाइन किया है, अब नया सिलेबस डिजाइन हुआ है, ये मतलब किन चीजों को किस विजन को लेके, क्या जो फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं, आ रहे हैं, उसको नजर में रखते हुए किया गया है, या ट्रेडिशनली जैसे किया जाता है कि हर 10 साल में चेंज करते हैं कुछ ना कुछ, वो किया गया? तो देखिए, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे हमने चेंजेस लाए। एक तो ये था कि हमने एजुकेशन और ट्रेनिंग को सेपरेट कर दिया। अगर आपको ध्यान हो, जो पुराना सिस्टम था उसी में आर्टिकलशिप के साथ साथ भी एग्जाम होते थे। अगर वो जब साथ साथ होते थे तो प्रैक्टिकल अप्रोच उसका होता था एग्जाम देने में भी। नहीं, करेक्ट, बट अब इसीलिए ये हुआ है कि आप जब हमने इसीलिए 2 साल के पीरियड में सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया है, क्योंकि उसमें 2 साल का लंबा गैप था। हाँ, तो अब हमने ये कहा कि आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, पेपर पेन, विदाउट पेपर पेन। तो ये 4 हमने ABC का जो, अगर आपको मेंटल, हाँ, SPAM का हमने जो इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें A और B जो कॉर्पोरेट लॉ और कॉस्टिंग का पेपर A और B में मैंडेटरी किया, और C और D में हमने कुछ सिलेक्टेड पेपर्स दिए हैं, और D में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अदर पेपर्स जो बच्चा अपने चॉइस से सिलेक्ट कर सकता है। तो आइडिया ये है कि 2 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, उसमें ऑनलाइन पेपर पेन एग्जाम देगा वो, विदाउट पेपर पेन ऑनलाइन एग्जाम। और ट्रेनिंग के पहले इंटर कंप्लीट करना, ट्रेनिंग कंप्लीट करके 108 हमारा जो एक फॉर्म है वो आप आर्टिकलशिप कंप्लीशन वाला ले लीजिए, और उसके बाद आप सीधे फाइनल का एग्जाम दीजिए, और उसी के बाद आप एडवांस ITT और DMC आपका 2 years 3 months बाद वो एग्जाम कम से कम दे सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी उसके बाद वो दे सकता है। तो ये एक्चुअली देखिए, एक तो ये कारण था कि छुट्टी पे जाना, तो वो एक ब्रेकअप हमेशा आता रहता था बीच बीच में ब्रेक, तो दैट वाज डिफिकल्ट कि दोनों के लिए अच्छा नहीं। हाँ, दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। दूसरा सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हमने इसमें किया है कि ग्लोबली हमने अपने बच्चे की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई, नॉट जस्ट इंडिया। जैसे आज जो हमारी ट्रेनिंग है, अगर 2 साल किसी को आर्टिकलशिप मान लीजिए इंग्लैंड में करनी है, तो वो 2 साल इंग्लैंड में आर्टिकलशिप कर सकता है। क्या है, जैसे सर एक IFAC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हम मेंबर हैं, ऐसे UK का इंस्टीट्यूट मेंबर है, CPA जो है, सारे जितने भी 182 इंस्टीट्यूशन है वो सब मेंबर है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। सो उसमें उन्होंने ये एक्सेप्टेबिलिटी की कि अगर कोई बच्चा आपका मान लीजिए लंदन में है और वो वहां किसी CA के अंडर में 2 साल की ट्रेनिंग करता है, तो उसको भी हमने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि उसको इंडिया में वो ट्रेनिंग नहीं करना होगी, वो 2 साल की ट्रेनिंग करके यहाँ आके सीधे फाइनल का एग्जाम दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएट करके वहां गया और वो वहां उसने फर्दर को स्टडीज करी और बाद में वो रियलाइज कि भाई मेरे को CA करना है, तो ही कैन कंटिन्यू 2 years ऑफ ट्रेनिंग विद एनी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो IFAC के CPA जिसके IFAC के जो मेंबर है, 2 साल ट्रेनिंग करेगा। क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तो कॉमन है, केवल बेसिक चेंज जो है वो लॉ में या आपके टैक्सेशन में फर्क है, वो वहां का अडॉप्ट करेगा और उसको वहां ना करके उसको यहाँ का पढ़ के फिर यहाँ आएगा, एग्जाम देगा, और वो 2 साल की ट्रेनिंग करके ही कैन अपीयर एग्जाम हियर एंड ही कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सबसे बड़ा जो एक जिसे कहते हैं इनिशिएटिव है। ड्यूरिंग 2 years ट्रेनिंग कुछ और भी इसमें ऐड किया गया है कि ही कैन डू इंटर्नशिप समवेयर। देखिए, ट्रेनिंग तो प्योरली जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर में ट्रेनिंग वही है, हर 6 महीने में उसको एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम देना है, उसको क्लियर करना है। मैंडेटरी है कि फाइनल एग्जाम देने के पहले SPAM के ABCD सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो कंप्लीट करना है, जो ऑनलाइन एग्जाम है। सवाल ये था कि जो नया सिलेबस बना है वो फ्यूचर में जो चेंजेस आपको दिखाई पड़ा, AI है, ChatGPT वगैरह वगैरह है, जो काम बहुत सारे जो क्लर्क से कराते थे वो बेटर उससे हो जाता है, तो ये और आगे बढ़ेगा। तो उसे कैटर करते हुए कुछ सिलेबस है कि जिससे क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स की बढ़ती है, या इंटरनेशनल इंफॉर्मेशंस और लॉज और जो भी एक्ट्स हैं या चेंजेस है आ रहे हैं, वो सब कैटर हो रहे हैं कुछ। देखिए, नए सिलेबस में ऑफकोर्स हमारा जो फाइनल में एक सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो है ही डेफिनेटली इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हमने दिया है। बट AI जैसे क्या है कि क्रेड जो है 2017 से चल रहा है, तब तक AI का नहीं था,
तो AI एज अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस करंटली फॉर स्टूडेंट्स, बट उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है विच हैज सम पार्ट ऑफ AI इन इट। बट हमने क्या किया सर, एक कमेटी बनाई है AI एंड ICI। ये कमेटी में स्पेशली हमने स्टूडेंट्स को और मेंबर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं।